तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हम टाइप 4 ऑन द बेसिस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल पर काम करेंगे। देखिए टाइप 4 को मैंने लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। पहले हम बात करते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में ना हमने 6 फॉर्मूले किए थे और टाइप 3 जो थी उसमें था डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमारे को, डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा, राइट। ये मेरे पास टाइप 3 होती थी और टाइप 3 में हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे। नंबर 1 ये था 1/x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x। एक पढ़ा था हमने 1/a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x। एक हमने पढ़ा था सर 1/a² प्लस x² लिख दो, चाहे x² प्लस a² लिख दो, उसमें पढ़ा था। अच्छा, ये नंबर 1, 2, 3 पहले 3 फॉर्मूले थे विदाउट रूट, और 4th फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो विद रूट था, विच वॉज दिस। फिर 5th फॉर्मूला जो था 1/√a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x, और 6th फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 1/√a² प्लस x² विद रिस्पेक्ट टू x। ये 6 फॉर्मूले हमने करे थे टाइप 3 में, जिसमें डिनोमिनेटर में क्या गिवन होगा, स्क्वायर गिवन होगा। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप 4 पर। टाइप 4 कहती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3, मतलब इसका उल्टा। तो देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस a² ओवर 1, और उसको 1 को नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम वे इसको अगर देखता हूं तो इसका क्या बन जाएगा, a² माइनस x², और नीचे आ जाएगा 1, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वे इसको मैं लिखता हूं तो a² प्लस x² विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा सर, उसी तरह से अगर मैं इसको भी करना चाहूं तो क्या होगा, x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x, और ये √a² माइनस x² अपॉन 1, उसको फिर से हमने नहीं लिखा। और सेम वे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये क्वांटिटी हो जाएगी कुछ ये। तो सर बात समझने की है कि इसका इंटीग्रेशन तो सर हमें पता है। ये देखो x की पावर है 2, a की पावर है 2, ये कांस्टेंट है, और ऊपर 1 नहीं है, मतलब नीचे 1 है। तो सर ये तो क्वेश्चन प्लस माइनस में है, तो ये तो टाइप 1 से ही कर दूंगा मैं। अगर मैं इसका देखता हूं इंटीग्रेशन, x² का क्या होगा, x³/3 प्लस 1 अपॉन में पावर 2 प्लस 1, और a², सर ये तो कांस्टेंट है, a² विद रिस्पेक्ट टू x, a² टाइम्स x प्लस में c। सर इसका तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। तो मतलब की बात ये हुई कि सर इस फर्स्ट में जब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे कोई अलग टाइप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं। सेम वे सर इसमें भी प्लस माइनस है, और मैं इसको भी डायरेक्ट कर सकता हूं, तो इसमें भी अलग टाइप पर जाने की जरूरत नहीं है। और सेम वे इस पर देखो सर, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है मुझे, किस पर, किसी अनदर टाइप पर। मैं इन तीनों क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि प्लस माइनस में क्वेश्चन है मेरे पास। लेकिन जब मैं बात करता हूं इसकी, तो सर ये क्वेश्चन प्लस माइनस में नहीं है, यहां रूट फंसा हुआ है, चेक करो। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या, टाइप 4। बात समझे आप, ये भी क्वेश्चन टाइप 4 पर जाएगा और ये भी क्वेश्चन टाइप 4 पर जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, दिस स्क्वायर रूट। अगर ये रूट ना हो ना तो ये क्वेश्चन तो सर हम आराम से कर जाएंगे, टाइप 1 पर जाएगा। लेकिन ये रूट की वजह से ये क्वेश्चन कहां पर आएगा, टाइप 4 पर जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ सर, जैसे हमने टाइप 3 में 6 फॉर्मूले पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सर अब जब टाइप 4 करेंगे तो ये 3 फॉर्मूले तो हमें पढ़ने ही नहीं है। हमें करना किस पर काम है, सिर्फ इन 3 पर। तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं एज फार एज टाइप 4 इज कंसर्न। क्लियर है। तो टाइप 4 को मैं आगे से याद रखेंगे, टाइप 4 का नाम क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। और रेसिप्रोकल इनका नहीं, सिर्फ रूट वालों का, क्योंकि ये तो टाइप 1 पर चले जाएंगे जैसे रेसिप्रोकल होंगे। मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो इसके फॉर्मूले लिखेंगे। क्लियर है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके तीनों फॉर्मूलों पे। लेकिन 3 फॉर्मूले लिखने से पहले हम पहले टाइप 3 के वही तीनों फॉर्मूले लिखते हैं। टाइप 3 होती थी क्या, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता था। तो पहला फॉर्मूला है वो हम ये लिखेंगे, रूट वाले लेने हैं हमें, विदाउट रूट वाले नहीं लेने, क्योंकि विदाउट रूट पर तो हम जाएंगे तो टाइप 1 बन जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करते ही। अभी मैं टाइप 3 के वो 3 फॉर्मूले ले रहा हूं जहां पर रूट आता था। ठीक है, विदाउट रूट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लिंक करना है टाइप 4 से, और टाइप 4 में रेसिप्रोकल करना है। और अगर विदाउट रूट वाले लिए तो रेसिप्रोकल करने पर वो तो टाइप 1 चली जाएगी, मुझे रूट वालों पर ही बात करनी है, क्योंकि 3 ही फॉर्मूले टाइप 4 में। देखिए कैसे, यहां पर x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड 1/√, अगर मैं यहां पर लगा दूं प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड 1/√,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये टाइप 3 थी, राइट? मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है टाइप 3। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था सर? रूट है, देखो अगर यहां पर रूट होगा तो कॉफिशिएंट 1 होगा, और ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सर लॉग एक्स प्लस, सर एज इट इज हम लिखते थे प्लस में सी, राइट? अगर यहां पर भी सर रूट है तो लॉग तो आएगा ना, और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। अब सर यहां दिक्कत क्या है, यहां लॉग नहीं आएगा, लेकिन रूट की वजह से कॉफिशिएंट तो 1 आएगा। बट अगर मैं यहां पर 1 लगा दूं तो मैंने बताया था ये किसका इंटीग्रेशन है सर? साइन इनवर्स एक्स। तो इसी तरह से अगर यहां ए स्क्वायर है तो ये इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये इनके इंटीग्रेशन है। अब हम बात करते हैं जो फॉर्मूले हमें इसमें याद रखने हैं, टाइप 4 की बात कर रहा हूं मैं फिर से, टाइप 4। तो सर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? सर अगर रूट हटा दे तब तो टाइप 1 पर चला जाएगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं विदाउट रूट वाला टाइप 1, रूट वाला टाइप 4। क्लियर है? रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस टाइप विच वाज टाइप नंबर 3। देख लो इसका रेसिप्रोकल है बिल्कुल। तो देखो मैं आपको याद ही करा देता हूं कैसे आपने लिखे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है यहां पर x बाय 2 और इधर लिखना है ए स्क्वायर बाय 2। यहां भी यही करेंगे आप, x बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2। यहां पर भी आप यही लिखेंगे x बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे, बिल्कुल वही लिखना है जो मैंने लिखा है। अब x बाय 2 लिखने के बाद ये पूरा रूट आप एज इट इज लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर भी ये रूट एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर भी ये रूट एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब सर ए स्क्वायर बाय 2 के बाद यहां पर हमने पहले क्या किया, x बाय 2 लिखा, ए स्क्वायर बाय 2, एक्स बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, एक्स बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। फिर मैंने कहा x बाय 2 के बाद जो रूट है वो एज इट इज लिखना है, x बाय 2 के बाद जो रूट है वो एज इट इज लिखना है, x बाय 2 के बाद जो रूट है वो एज इट इज लिखना है। अब बात करते हैं ए स्क्वायर बाय 2 के बाद। ए स्क्वायर बाय 2 के बाद आपने क्या लिखना है? ऐसा सोचना है कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म नहीं है, इट इज ओनली टाइप 3। अगर ये ऊपर 1 लगा होता था, ऊपर अगर 1 लगा होता था तो सर 1 अपॉन रूट, आपने ऐसे सोचना है 1 अपॉन रूट, है ना? तो जब रूट आएगा तो कॉफिशिएंट 1 आएगा, ऐसे सोचना है आपने। जब रूट आएगा तो कॉफिशिएंट 1, तो हम क्या लिख देते थे? लॉग सर x प्लस अंडर रूट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। याद करो हमने किया है ना ये चीज, ये देखो ये रहा। अगर रूट है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाय 2 के बाद ये लिखा जाएगा, आप चेक कर लो। सेम वे सर फिर से देखो, रूट है और ए स्क्वायर बाय 2 के बाद मैं क्या लिखूंगा? जब रूट होता था टाइप 3 में और ऊपर 1 लगा होता था तो मैं कहता था 1 अपॉन रूट, मतलब कॉफिशिएंट 1। लेकिन आप कॉफिशिएंट को हटाएंगे नहीं, उसके बाद का सोचेंगे लॉग। लॉग से स्टार्ट होता था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, एज इट इज लिख देंगे। आप देख लो यहां पर भी इसी तरह लिखा है हमने। क्लियर है? ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ए स्क्वायर बाय 2 के बाद चली जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सेम वे इसमें अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर 1 होता था, यहां पर अब 1 हटा रहा हूं मैं, बस ये तो याद दिलाने के लिए। ए स्क्वायर बाय 2 के बाद क्या लिखते थे सर? यहां पर है ना इनवर्स आता था और कॉफिशिएंट 1 होता था। इनवर्स किसका आता था? साइन का। तो सर कॉफिशिएंट 1 नहीं, अब तो यही रहेगा, और यहां पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, एक्स अपॉन ए प्लस में सी। आप चेक कर लो, यही बात मैंने वहां लिखी है ए स्क्वायर बाय 2 के बाद। तो बहुत आसान है सर लर्न करने, तो है ना। एक चीज और रह गई बेटा, अगर यहां प्लस होगा तो यहां प्लस आएगा, अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस आएगा बीच में। अगर यहां प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो सर यहां भी तो माइनस है, तो यहां क्या आना चाहिए? माइनस नहीं, लेकिन प्लस आएगा। याद रखना आप। और याद रखने का एक तरीका और बता देता हूं, फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे ना। याद रखना, जब जब साइन इनवर्स आएगा तो प्लस आएगा, बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर यहां माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन अगर साइन इनवर्स वाला है, ये तो आप पहचान सकते हो ना साइन इनवर्स वाला कैसे है ये, कि सर अगर मैं ये रेसिप्रोकल वाली टाइप है, अगर मैं इससे पहली वाली टाइप पर जाता हूं तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू साइन इनवर्स। तो सर साइन इनवर्स आएगा तो यहां प्लस आएगा। क्लियर है बात? अब सर इसकी डेरिवेशन बेटा अगेन
देखो जैसा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, टाइप 3 की डेरिवेशन, टाइप 3 के जो फॉर्मूले थे ना 6 के 6, मैं उसकी डेरिवेशन बताऊंगा आपको जब मैं आऊंगा टाइप 5 पर। ठीक है, सेम वे जब टाइप 4 की डेरिवेशन भी मैं जरूर बताऊंगा आपको व्हेन आई रीच टू द टाइप 7। हाँ 7 तक जाएंगे, यस, जब मैं टाइप 4 की डेरिवेशन आपको टाइप 7 में जाके डिस्कस करूंगा। 5 6 7 बिल्कुल क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर। और टाइप 3 तो हमने पढ़ ली कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आएगा, और टाइप 5 इज ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। तो याद रखना, मैं दोनों को जरूर डिस्कस करूंगा। अभी डिस्कस करने का सही समय नहीं है, मैं चाहता हूं अच्छे से खुल के डिस्कस कर पाऊं, तो जब ये करा दूंगा तब मैं आऊंगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं ना, टाइप आगे आगे चलाते जा रहे हैं, तो पता लग रहा है कोई कोई क्वेश्चन कई कई टाइप से भी हो जाएगा। और आप ये चीज है ना एक्सपीरियंस करेंगे वंस आई रीच टू द लास्ट टाइप, कि सर एक क्वेश्चन को करने के कई कई मेथड है। यही इंटीग्रेशन है, यही मेन पार्ट ऑफ द कैलकुलस है। क्लियर है? तो अब आप ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से मैंने जैसे समझाए हैं। अदरवाइज यू कैन रिवाइंड द वीडियो अगेन एंड अगेन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए सर ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम है, और अगर ये क्वेश्चन से रूट हट जाए ना तो सर ये क्वेश्चन टाइप 4 पर रहेगा ही नहीं। ये तो सर टाइप 1 है, देख लो सारा क्वेश्चन प्लस माइनस में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, है ना। तो इसी वजह से तो हमने विदाउट रूट वालों को इस टाइप में रखा ही नहीं, विद रूट वालों को रखना है सर, विद रूट। चेक करो। और क्या सर ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 है? बिल्कुल है, आप चेक कर लो, आप इसको उल्टा कर दो। तो सर ये थी हमारी क्या 4x + 7 विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन जाता था हमारा टाइप 3 पर, बट ये इसका उल्टा है, इस टाइप 3 का उल्टा है, तो ये टाइप 4 है। क्लियर है? अब देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से समझना बेटा। अगेन करने का मेथड बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है। देखो √x² + a² है ना। तो सर फिर से वही बात है, स्क्वायर आना चाहिए, अब न्यूमरेटर पर आना चाहिए। आप नहीं तो है ना इसको उल्टा करके सोचना स्टार्ट कर दो कि नीचे, यानी इस बार नीचे कुछ ना हो, नीचे कुछ ना हो, मतलब कुछ ना होने का मतलब है कि नीचे कांस्टेंट हो सकता है। 2 है तो कोई बात नहीं, मैं 1/2 को बाहर प्लेस कर सकता हूं, तब भी ये क्या रहेगी टाइप 4 ही रहेगी। लेकिन नीचे वेरिएबल हो गया ना तो दिक्कत होगी। ये बात समझ रहे हैं ना, नीचे वेरिएबल हो गया तो सर मैं इसको टाइप 4 नहीं कह सकता, नीचे क्या होना चाहिए, केवल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी सही रहेगा। ठीक है ये बात। तो चलिए अब करेंगे कैसे। तो देखिए सर सबसे पहले अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है, मैंने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है सर, ये देखो यहां पर 3 फॉर्मूले पढ़े हमने। रूट में x² + a², या हमने पढ़ा रूट में x² - a², या हमने पढ़ा रूट में a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन जो फॉर्मूला है ना उसमें x और a मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए, और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। और नहीं होगा तो a का तो वो तो हम रूट लगा के कर लेंगे क्योंकि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x का स्क्वायर होना चाहिए। तो सर x का स्क्वायर तो है, बट अगेन 4x फंसा हुआ है सर, एक ही चाहिए x, वो भी स्क्वायर के साथ, है ना। तो सर फिर से हम क्या अडॉप्ट करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था बेटा, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर इज द मेथड बाय इटसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सिर्फ हम इंटीग्रेशन में ही यूज करते हैं। जहां जहां मुझे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाना है मैं उस पर्टिकुलर परफेक्ट स्क्वायर मेथड का ही यूज करता हूं। ठीक है, जहां पर भी मुझे सिर्फ होल स्क्वायर चाहिए तो देखिए कैसे करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन में यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए मैंने आपको बताया ही था सर ये करना कैसे है, बहुत ही आसान टाइप है। देखिए +7 मैंने अलग कर दिया। अब सर x का जो कॉफिशिएंट है 4 का आधा 2 के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, और 2 के स्क्वायर को मतलब 4 को हम माइनस करेंगे विद इन द रूट। सब कुछ रूट के अंदर ही होगा। ठीक है, अंडर रूट क्या बनेगा सर, ये x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 7 में से 4 गए 3, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट √3 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखो सर ये x² है ना, और ये a² है, और बीच में प्लस है, तो सर यही तो फॉर्मूला लगेगा। और चलिए फॉर्मूले को मैं यही लिखता हूं। मैंने अभी बताया था कैसे सर, एक बार लिख दो x/2, एक बार क्या लिख दो बेटा a²/2। x/2 के साथ ये पूरा का पूरा रूट उठाओ, एज इट इज बिठा दो। क्लियर है? अब सर a²/2 के बाद क्या बिठाना, x/2 के बाद तो हमने ले लिया, अब a²/2 के बाद अब आप ऐसा सोचोगे इसके ऊपर 1 है। अगर 1/√, होता था ना तो कॉफिशिएंट 1 होता था। एक बात, कॉफिशिएंट
1 होता था, लेकिन सर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इनवर्स पर जाएगा, साइन इनवर्स पर, लेकिन यहां तो है नहीं, ए स्क्वायर माइनस यहां तो प्लस है तो ये लॉग पर जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और मैंने आपको क्या कहा था, ये साइन डिसाइड करेगा कि बीच में कौन आएगा, इस वाले में कौन आएगा, माइनस, इस वाले में सर साइन इनवर्स बनेगा तो इसमें प्लस आएगा। यही तो करना है बार बार। तो हमें तो खैर पहले वाले फॉर्मूले से मतलब है फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे लिखेंगे सर, x बाय 2, एक्स कौन है, x प्लस 2 बाय 2, क्लियर है। रूट में कौन आएगा सर, ये पूरी क्वांटिटी, मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। अब सर मैंने सोचा उसी तरह से कि इसके ऊपर 1 है, अगर इसके ऊपर 1 होता तो ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट होता है तो कॉफिशिएंट 1, और क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है तो लॉग आएगा। एक्स कौन है बेटा, फिर से एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज मतलब एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस में सी। ये आंसर होगा इतना बड़ा, लेकिन इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना सर, एक्स प्लस 2 बाय 2। और देखिए ये क्वांटिटी, इसको अगर मैं ओपन करूं, देखो इसको अगर ओपन करता हूं तो मैं यहां पहुंचूंगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं यहीं पहुंच जाऊंगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 3 बाय 2 लॉग, यहां पर क्या होगा सर, एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, देखिए ये क्वांटिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, फिर आए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस में सी। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। तो सर ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट, अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटा तो 9 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर यहां से मल्टीप्लाई कराऊं तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। और देखिए डिनोमिनेटर ऊपर वाला तो ब्रेक नहीं हो रहा है ऐसे, है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट से बाहर नहीं आएगा, बट ये 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3, और मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूं तो 1/3 अंडर रूट, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं 3 स्क्वायर। तो सर अगेन दिस इज टाइप 4, रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। तो सर मैं जानता हूं, देखो यहां पर लिखेंगे, आप लोग रीजन दिया करें या फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो तो बताएंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इधर लिखेंगे हम एक्स बाय 2, इधर लिखेंगे ए स्क्वायर बाय 2। जब एक्स बाय 2 लिखेंगे तो हम ये एज इट इज रूट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए अगर ये 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर को मैं 1 बोलता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। और अगर सर साइन इनवर्स है तो मैं ये साइन नहीं देखूंगा, मैं अपनी तरफ से हमेशा प्लस लगाऊंगा। ये फॉर्मूला होता है जब ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस सेंस का होगा, तो इसका क्या बनेगा सर, 1/3। अब देखिए यहां पर आप कैसे लिखेंगे, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कौन है, दिस, ये पूरा का पूरा रूट एज इट इज सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आगे चलते हैं, प्लस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए कौन है सर, 3 प्लस में सी, आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। क्लियर है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें से, अगर आप 2 और कॉमन लेना चाहो तो वो ले सकते हो, नथिंग एल्स। क्लियर है, ये बात लिख ले। तो चलिए सर एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर अगर ये 1 अपॉन होता ना तो वाक्य में टाइप 2 है, तो और टाइप 3 सॉरी, क्यों, नीचे स्क्वायर बैठा हुआ है ना, तो अब हम उससे कर लेते हैं, लेकिन नीचे इस बार ऊपर 1 नहीं है नीचे 1 है, मतलब ये तो उसका रेसिप्रोकल है टाइप 3 का, तो ये टाइप 4 पर जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है, तो हम करेंगे कैसे सर, वही चीज फिर से, मैं जानता हूं जो मुझे फॉर्मूले लगाने हैं, इस तरह के फॉर्मूले लगाने हैं, राइट। तो जहां पर एक्स स्क्वायर चाहिए या ए स्क्वायर चाहिए, तो सर केवल एक्स तो चाहिए नहीं, तो इसको अगर बैलेंस करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट पहले तो कांस्टेंट को एज इट इज रख लें, और ये जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर है ना इसको पॉजिटिव बनाएं, इसको पॉजिटिव बनाएं। तो आपने अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपने कॉमन लेना है नेगेटिव। अब क्या करेंगे, 4 का आधा करेंगे, 4 का आधा होता है सर 2 का स्क्वायर होता है
ये राइट, इसको ऐड किया और सर जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो मैं इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड ही करूंगा, क्योंकि अगर मैं माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल होंगे तो इफेक्ट नलीफाई होगा, तो हम वहीं क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? अब सर मैं इस पर ये भी लिख सकता हूं अंडर रूट इंटू में dx। देखिए ये 2 2 जा 4 और 1 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं √5 होल स्क्वायर माइनस दिस बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर जब कांस्टेंट पहले लिखा होता है और जब नेगेटिव कॉमन ले लिया जाता है ना तो ये कहीं ना कहीं साइन इनवर्स बनता है। देखो ऊपर 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करो, ऊपर 1 होता तो 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी सर साइन इनवर्स की ही प्रॉपर्टी बनेगी। तो देखिए इस फॉर्मूले को आपने दोबारा से यहां पर लिखना है पूरे को। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे, x बाय 2, x कौन है, दिस x प्लस 2/2, ठीक है, अंडर रूट सर ये एज इट इज, ये एज इट इज का मतलब है ये एज इट इज, इसका मतलब है ये एज इट इज। बात को समझें आप, या तो पूरा लिख लो, चलो लिख देता हूं मैं 1 मिनट के लिए, √5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब सर ये साइन इनवर्स वाला है तो प्लस a स्क्वायर बाय 2 मतलब 5/2, और सर क्या है ये सर अगर 1 अपॉन होता तो ये साइन इनवर्स होता, तो हम फिर से वही लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस में c। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं हम, x प्लस 2/2 और अंडर रूट, देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहां पहुंचेंगे और फर्दर आप यहां पहुंच जाएंगे, तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 4, और बेटे इसको मार्क भी कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए सर जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े ना टाइप 4 में, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 में, उसमें हमने रूट के अंदर या तो ये पढ़ा या हमने रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा, या रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा। तो सर इन तीनों के फॉर्मूले मेरे पास हैं, लेकिन अगर रूट्स के आगे कोई एक्स या कोई वेरिएबल आ जाए, अगर कोई कांस्टेंट आता तो मैं उसको बाहर प्लेस कर सकता हूं, बट अगर कोई वेरिएबल आ गया ना तो मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? तो सर ऐसे डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रूट चाहिए, ना कि ये एक्स को हटाओ। एक बात तो क्या है, रिमूव द वेरिएबल आउटसाइड द रूट, है ना। दूसरी बात आपको याद होगा जब हम इसी तरह का क्वेश्चन करते थे, रूट में आ जाए मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब तो सर हम डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन इसी की जगह पर अगर x अपॉन दिस आता था ना बेटा, तो हम क्या करते थे सर, हम देखते थे इन दोनों की डिग्री, अगर इसकी डिग्री कम है और इसकी ज्यादा है तब तो हम सब्स्टिट्यूट करते थे, नीचे वाले को टी पुट करते थे, ऐसा बनाते थे, फिर हम यहां पर लेके आते थे क्वेश्चन को, है ना। लेकिन अगर इसकी और इसकी डिग्री इक्वल हो जाए तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, या अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो जाए तब भी हम डिवाइड करते थे। बट सर इस तरह के क्वेश्चन में डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, नीचे एक्स दे देगा तो मैं करूंगा क्या, ऊपर वाले को टी रख नहीं सकता, क्योंकि अगर ऊपर वाले को टी रख दिया तो नीचे वाला इंटू डी एक्स, सर वो भी नहीं आएगा। बात समझें, अगर मेरे पास रूट में 15 माइनस 4x स्क्वायर और नीचे दे दे x इंटू में dx, अगर मैंने इस क्वांटिटी को t रख भी दिया तो ये क्वांटिटी देगी -8x और यहां से -4 इंटू में dx आएगा। ये x कैसे आएगा सर, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये जो आएगा आपके पास जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, बट डिवीजन में चाहिए मुझे, तो सर डिवीजन में नहीं आएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन डिवीजन में नहीं देगा आपके यहां पर, ये आपको आगे पढ़नी है सब बातें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फिर भी हम करेंगे कैसे इसको। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा फिर से। मैं ये जानता हूं कि सर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, इसको मैं अगर टी पुट कर दूं तो यहां पर मैं पहुंच सकता हूं, और जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कांस्टेंट आएंगे, यानी कि एक्स के जो भी कोफिशिएंट आएंगे उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं, राइट। तो देखिए पुट कर दो 1 मिनट के लिए। पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, 15 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी, और यहां लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 15 का हो गया 0, माइनस 4x का क्या होगा सर, -4, और इसका क्या होगा सर, -8x, और x का 1 विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, इक्वल टू dt अपॉन में dx।
क्लियर है सर? अगर मैं इस dx को इधर प्लेस कर दूं -8x इंटू में dx पूरे के साथ आएगा इक्वल टू में dt। और सर मेरे को दिखता है यहां से -4 कॉमन, तो मैं -4 कॉमन ले लेता हूं और पहले मैं x को लिख रहा हूं। देखो 2x + 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहां पर आएगा 2x + 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में -4। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब सर ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 2x + 1 दोनों के साथ dx है ना। तो अब ध्यान से देखना सर, ये x है मेरे पास। अब मैं ना इस क्वेश्चन को ठीक करता हूं। देखो कैसे करेंगे हम, यहां पर ये x है, चलो नीचे लिखते हैं इसको थोड़ा सा इधर। देखिए मैं अगर x के साथ, अगर मैं x को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सर ये क्यों करा रहे हो? देखो ध्यान से, यहां पर कौन है 15 - 4x - 4x² इंटू डी एक्स, राइट। मेरे को क्या करना है, मैंने अगर इसको t पुट कर दिया, √t हो गया, तो सर ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ना, तभी तो dx हटेगा। dx सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं और dx ही नहीं हटा तो 2 वेरिएबल में क्वेश्चन हो जाएगा, t में भी x में भी, तो dx भी रिमूव करना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, x + x नहीं करना, x + x करोगे तो एक -x भी करना पड़ेगा, फिर -x पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। सर मैंने क्या किया, 2x 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड, +1 चाहिए, लेकिन +1 मैं ऐसे नहीं दूंगा, -1 के साथ दिया जाएगा। बताएं, ये बात क्लियर है? अब जो मैं पेयर बनाऊंगा वो अकॉर्डिंगली ही बनाऊंगा। तो देखिए मेरे को 2x + 1 इंटू dx तो एक पेयर चाहिए। देखिए मेरी बात समझें, ये जो dx है ना, अगर मैं रूट को पहले लिख दूं, 1 मिनट के लिए रूट को अगर मैं पहले लिख दूं तो ये dx 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और -1 से भी हो रहा है। बात समझे, मैं ये भी लिख सकता हूं 2x इंटू dx + x - x, 1 इंटू dx, अच्छा dx है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू dx - 1 इंटू dx। क्लियर है? अब मैं इन दोनों से dx कॉमन ले लेता हूं, 2x + 1 इंटू में dx और -1 इंटू में dx, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और ये जो रूट है सर, ये भी तो रूट दोनों से हो रहा है, तो रूट इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हाफ। मैं इसको ब्रेक करता हूं, मैंने लिखा सर 2x + 1 एक ब्रैकेट लगाया और ये भी लिया उसके साथ, रूट में 15 - 4x - 4x² इंटू dx। क्लियर है? अब ये जो -1 इंटू dx मैं अलग ले गया, -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको अलग लिख रहा हूं, √15 - 4x - 4x² इंटू में dx। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। समझ आ रही है इतनी बात? वरना आप क्या करो, आप देखो दोनों को ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों में, मेरे को ये मेरे पास क्या है इंटीग्रेशन और एक ये इंटीग्रेशन, तो सर इन दोनों इंटीग्रेशन में ये कॉमन है मेरे पास, ये पूरा इंटीग्रेशन कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2x + 1 और -1 ही तो बचेगा, वहीं पहुंच जाओगे आप। या आप ऐसे समझे ना, इसको मैंने इस क्वांटिटी को या पूरी क्वांटिटी को मैंने एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया और फिर इसी क्वांटिटी को उठा के एक बार -1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, मैंने इस पूरी क्वांटिटी को एक बार तो इस पेयर के साथ मल्टीप्लाई किया। सर पेयर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तभी तो टी और वगैरह सब्स्टिट्यूशन का फायदा होगा, और एक बार जो बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो देखिए अब क्या करेंगे सर, हाफ ऑफ, देखिए ध्यान से सर, ये क्वांटिटी 2x + 1 इंटू dx क्या है, -dt/4, तो मैं -1/4 बाहर निकाल रहा हूं, है ना, ब्रैकेट के अंदर लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहां पर क्या बन चुका है सर, dt। और ये क्वांटिटी क्या है सर, t, तो मैं इसको लिख सकता हूं √t √, अच्छा एक काम करते हैं, इसको चलो लिख देते हैं 15 - 4x - 4x² इंटू में dx। और अब मैं जानता हूं t की पावर हाफ का जो इंटीग्रेशन होता है ना, +1 और नीचे भी हाफ +1 मतलब 3/2, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, 1/2, या एक काम और करते हैं, इसको खोल ही देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा, -1/8 इंटू t की पावर आ जाएगी बेटा 3/2 और यहां आ जाएगा 2/3, और फिर माइनस, इसको मैं ले लेता हूं अब की बार i। क्लियर है? अब सर इधर चलते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से ये कैंसिल हो गया तो 4 आएगा, तो नीचे आ गया -1/12 -1/12। t कौन है सर, t है मेरे पास ये क्वांटिटी, तो यहां पर लिखेंगे 15 - 4x - 4x², उसकी पावर कितनी 3/2 -i इंटीग्रेशन, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट। अब मैं इस i को सॉल्व करूंगा, अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, √,
15 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर इंटू में dx। तो सर मैं जानता हूं जब ये रेसिप्रोकल होता था, मतलब 1 ऊपर होता था ना, तो मुझे आपने कहा था कि x स्क्वायर के आगे 4 नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तभी मैं इस पर काम कर सकता हूं। क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूं ना मैं, तो कैसे करेंगे सर, पहले इसमें से 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लेने पर ये बनेगा 15/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। और जब रूट से 4 बाहर निकलेगा तो अब बाहर क्या आ जाएगा 2। और यहां पर देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा 15/4 को तो अलग लिख दो, और यहां से कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना है तो माइनस को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो है 1 का हाफ हो जाएगा हाफ, उसका स्क्वायर जोड़ दो और उसी का स्क्वायर यहां घटाया है, यहां जोड़ेंगे तो मतलब 1/4। क्लियर है। जब कांस्टेंट पहले होगा और नेगेटिव कॉमन लिया जाएगा तो दोनों प्लस में लिखे जाएंगे, तो 2। अब अंडर रूट देखिए ये कितना होगा, 4 एलसीएम तो 15 + 1 16, 16/4 सर 4 होगा तो मतलब वो 2 का स्क्वायर होगा। इतनी बात आप समझ सकते हैं बेटा, ये मैंने कैसे लिखा, और आप भी पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं इतनी बात को, तो ठीक है। और ये क्या बनेगा सर, x + ½ होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है इतनी बात। अब सर मेरे को मालूम है ये रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं जानता हूं देखिए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है x/2, फिर ये पूरा ब्रैकेट है ना। और सर ये अगर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स है तो बीच में प्लस लगेगा। अब क्या आएगा, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मैं यहीं अप्लाई करूंगा, ट्वाइस ऑफ, देखिए कैसे सर, x/2, x ये है मेरा, x + 1/2/2 अंडर रूट, सर ये एज इट इज मतलब 2 स्क्वायर माइनस x + ½ होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब इसका 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स, और यहां क्या आ जाएगा सर, x + ½ प्लस में c। क्लियर है बात। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एक काम ये भी करते हैं, ये जो 2 है 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आएगा 2x + 1/2, और ये भी 2 है तो ये कितना बन जाएगा, 2x + 1/4, और जब 2 मल्टीप्लाई हो देखो 2 × अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बनेगा 2x + 1/4 अंडर रूट। तो देखिए बेटा मैंने ये कहा अब मेरे को ये लिखना है, तो सर इसको तो मैं यहां से ही देख सकता हूं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, भाई ये और ये सेम क्वांटिटी है, या तो मैं ये लिख दूं या ये लिख दूं, है ना सर, बात ठीक है, या ये लिख दूं या ये ब्रैकेट भी लिख सकता हूं मैं, 4 नहीं लिख सकता, मतलब 4 नहीं लिख सकता तो मैं ये भी नहीं लिख सकता क्योंकि 4 यहां से कॉमन आया है ना, बट हाँ ये लिख सकता हूं क्योंकि ये क्वांटिटी ये बनी है, ये क्वांटिटी ये बनी है, जो 4 है तो बाहर चला गया, जो 2 बना ये क्वांटिटी से ये बना है और इस क्वांटिटी से ये बना है, तो मैं इस क्वांटिटी को डायरेक्ट ये वाला ब्रैकेट लिख सकता हूं, ये वाला ब्रैकेट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 15/4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कैसे, एक बार खोल के देख लो, चाहे देखो इसको खोलते हैं, यहां पर खोले इसको, रूट में 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4 माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रख के खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/4, और यहां पर कितना होगा सर, देखो a स्क्वायर ले लिया मैंने, b स्क्वायर ले लिया, अब लेंगे 2ab, तो केवल x आएगा, चेक करो आप, केवल x आएगा इंटू में dx। और अगर मैं इसको क्या करूं सर, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, या इसको ओपन कर लेते हैं, 4 - x स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब देखो x - x स्क्वायर, ये देखिए यहां पर इस तरह से लिखता हूं मैं इसको, 4 - 1/4 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये कितना बनाएगा सर, 15/4 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये यही तो बनेगा ब्रैकेट। समझ आई बात आपको। जब आप 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो ये जो टर्म बनेगी ये इससे आई है, मतलब इस ब्रैकेट से आई है, तो सिर्फ ब्रैकेट को लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट। क्लियर है, ना कि पूरे क्वेश्चन को लिख दें आप, इस बात का ध्यान रखें। अब आप इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2 आएगा ना। अच्छा ये 2 भी बैठा है सर, देखो ध्यान से, ये 2 इससे मल्टीप्लाई मैंने करा दिया और ये 2 अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा सर, देखो साइन इनवर्स, इसका एलसीएम ले लूंगा तो 2x + 1/2 और फिर 2, वो बन जाएगा सर 4 प्लस में c। क्लियर है बात। अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2x + 1/2,
तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट 15/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन इनवर्स 2x प्लस 1/4 प्लस c। इतना आप आंसर लिख देंगे। ये इस आई का आया है। अब मैं क्या करूंगा सर, कंप्लीट आंसर लिखूंगा, तो इसको पुट करूंगा मैं किसमें, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो ध्यान से देखना, मेरे को इसके अंदर पुट करना है ना। एक बात और बताता हूं आपको, इसमें देखो ध्यान से, मेरे को एक गड़बड़ दिख रही है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना 1/8 बनाया, लेकिन सर ये हाफ इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होना था, बिल्कुल होना था, तो वो हाफ मैं स्किप कर गया था। तो आप यहां पर लिख लेंगे 1/2 इसके साथ भी आएगा। क्लियर है। तो अब लिखते हैं सर कंप्लीट आंसर किस रूप का होगा वो देखते हैं। देखिए कंप्लीट आंसर यहां पर लिख देता हूं मैं, कंप्लीट आंसर क्या होगा सर, देखिए -1/12 अंडर रूट 15 - 4x स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस हाफ। अब देखिए माइनस हाफ को मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करा दूं या सबसे करा देता हूं। माइनस हाफ को मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, बात समझना। माइनस हाफ को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं, इससे और यहां तक होगा ना, आई पूरा ये है। तो मैं अगर ब्रैकेट को खोल दूं तो नेगेटिव है बाहर, देखो माइनस के बाद ये खुलेगा, तो ये टर्म तो माइनस की हो जाएगी और ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी। तो 2x प्लस 1 और माइनस हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आएगा 4। आप मल्टीप्लाई कराना, माइनस हाफ के बाद ये रखना तो नीचे 4 आ जाएगा, और अंडर रूट क्या बनेगा सर 15/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं प्लस, और फिर माइनस क्या देगा, माइनस ही देगा, और 4 को हाफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा क्या 2 आ जाएगा। भाई 1/2 इंटू 4 कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा, और यहां पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 2x प्लस 1/4 प्लस में c। ये आपका पूरा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन आप ध्यान से करेंगे इनको। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और अच्छे क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर से मेरे को क्या दिया बेटा, अगर केवल रूट हो तो ये तो पक्का टाइप 4 है सर, है ना। टाइप 4 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। लेकिन सर ये आगे भी कुछ दिया हुआ है ना, तो इस लीनियर फंक्शन को अपने को ठीक करना है। तो इसको ठीक कौन करने में कौन सहायता करेगा हमारे को, जो रूट के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बैठा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए कैसे सर, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, और बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, देख लो सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है बार बार, तो 2x प्लस 1 है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा सर इनटू में dx इक्वल टू में dt। क्लियर है बात। अब फिर से वही बात है सर, यहां 3 है यहां 2 है, तो या तो यहां से 2x प्लस x कर लो, तो 2x तो ठीक है मैं कर दूंगा एडजस्ट, लेकिन प्लस x, उस x को कैसे एडजस्ट करूंगा। तो सर इसको मैं सेम बना सकता हूं। कैसे बना सकते हैं, मैं जानता हूं अगर मैं इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये कितना होगा 3 2 6 प्लस 3 इंटू में dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स dt। सेम वे अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मतलब 2 इंटू में 3x माइनस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड वाले को तो मैंने बाहर भेज दिया, अंदर मल्टीप्लाई इसको करा दिया, तो 6x माइनस 4 और रूट में क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx। क्लियर है बात। अब देखिए सर 6x तो आ गया, अब कमी किसकी है +3, तो कोई बात नहीं +3 आप लगाओ, लेकिन -3 भी देना पड़ेगा। अब जब आप पेयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे सर, एक पेयर तो बनाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग, मतलब 6x प्लस 3 और रूट दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx, और ये जो हाफ है ना बेटा पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। अब देखिए +3 यहां आ चुका है, -4 और -3 कितना बचा -7, और अंडर रूट में क्या बन गया है फिर से सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये तो टाइप 2 से हो गया, सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो इसको कौन करेगा टाइप 2, इसको रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 मीनिंग टाइप 4 करेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा सर इसको लिखने में दिक्कत आती है, तो मैंने अभी बताया आपको, ये पूरे ब्रैकेट इस पूरे को पहले आप जो यहां वाला है 6x प्लस 3 उससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो बच गया -4 -3 -7 उससे मल्टीप्लाई कराओ। क्लियर है, अगर आप कॉमन ले लोगे तो भी आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने
मैं सबसे पहले इसी को ठीक करता हूं, ये इंटीग्रेट, ये क्या है सर इंटू डी एक्स, किसके क्या बनेगा 3 टाइम्स डी टी, तो 3 और यहां पर डी टी, और ये क्या है सर अंडर रूट टी। ठीक है बेटा, -7, इसको मैं आई ले लेता हूं, अभी से लेना स्टार्ट कर देता हूं बस। अब देखिए रूट टी का अभी अभी हमने इंटीग्रेशन किया था, टी की पावर हाफ +1 और फिर से पावर एज इट इज, तो हाफ +1 होगा 3/2, और यहां पर कौन आएगा सर 2/3, और देखिए ये कितना है इनटू में 3, पहले से ही ये वाला 3 था, और इस हाफ को भी मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, तो ये हाफ इसके साथ भी चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/2 आई, ये हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया और इस हाफ को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो बचा गया केवल टी। टी कौन है, x² प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 7/2 आई, ये मेरे पास मेरी पहली एक्सप्रेशन आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हम आई को ठीक करेंगे। आई मेरे पास ये है, आई इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर मैं तो जानता हूं ये तो टाइप 4 है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3, तो सर हम इसको पहले कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो x² प्लस x प्लस 1, सर x का कॉफिशिएंट है 1, उसका आधा होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ का ही स्क्वायर हमें माइनस करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये हाफ है, मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, देखिए ये है 1/2 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब सर ये क्या बन चुका है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये तो है सर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है सर प्लस, देखिए 1/4 है, ये अल्टीमेटली है क्या 1/2 का स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/4, 4 1 जा 4 माइनस 1 3, 3/4 मीनिंग √3/2 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। आप डायरेक्ट लिखेंगे, मैं जैसा बता रहा हूं, ठीक है। अब सर ये तो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है √x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है x/2 एज इट इज रूट, है ना, प्लस a²। अब सर अगर यहां प्लस है तो पक्का प्लस आएगा a²/2। अब सर मेरे को ये सोचना है 1/1 होता था तो कॉफिशिएंट 1 और फॉर्मूला जाता था लॉग में, है ना, तो फिर से लगेगा क्या लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस में c। सर अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए x/2, x क्या है सर x प्लस 1/2 अपॉन में 2 अंडर रूट एज इट इज, मतलब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, राइट। अब क्या लेंगे सर a² मीनिंग इस प्लस a का स्क्वायर, मतलब √3/2 का स्क्वायर होगा बेटा 3/4, और नीचे मेन अपॉन है 2, और यहां पर कौन है लॉग x कौन है सर, फिर से x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट, ये जो रूट के अंदर एज इट इज क्या है सर, यहां पर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस में c, है ना, यहां पर ये है स्क्वायर। क्लियर है बात? वैसे तो सर हम इस कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एलसीएम आएगा 2x प्लस 1 अपॉन में 2 और नीचे फिर 2 है, तो ये घूमने के बाद क्या मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बेटा ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए अपॉन में 2 है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 2x प्लस 1 अपॉन में 2 और नीचे मेन अपॉन है 2, इस जो मेन अपॉन है उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो वो 1 होगा, तो 1 होगा, तो ये आउटर से मल्टीप्लाई होगा इनर से, तो यही तो आएगा सर 2x प्लस 1/4। अच्छा अंदर की बात करते हैं रूट ओवर, सर ये क्वांटिटी ये है, इसको सॉल्व करता हूं तो ये मिलेगा, और इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो यही तो मिल जाएगा सर x² प्लस x प्लस 1 प्लस सेम वे सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आउटर से 3 अपॉन में 8 लॉग, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट, सर ये क्वांटिटी ये है तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को ये मिलेगा, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद मुझे यही मिलेगा। तो मेरे पास ये आई का इंटीग्रेशन आ गया जो मैंने आई लेट किया था, राइट। एक काम करते हैं अब इधर लिखते हैं कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसको भी आप किस में पुट करेंगे, पुट इन एक्सप्रेशन नंबर 1। फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखी हुई है, देखिए कैसे लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2, माइनस में क्या है सर 7/2। देखो 7/2 को चाहे आप अंदर भेज दो, लेकिन सर अंदर भेजने से कोई फायदा होगा नहीं, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो नहीं हो रहा तो आप ब्रैकेट लगाओ, पूरे को एज इट इज लिख दो 2x प्लस 1/4, इस पर आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, अंडर रूट क्या होगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3/8 लॉग
2x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। आप इसको प्लस में c को बाहर करेंगे और यहां पर इसको इस तरह लेंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा भाई, ठीक है, जिसको मैंने बॉक्स बनाया। एक बात हो रहा है, जो भी आप आंसर लिखते हैं खासतौर से इतने लेंथी क्वेश्चंस में, और वैसे तो आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब भी आप फाइनल आंसर लिखते हैं उसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे मैं ज्यादातर बॉक्स बना के हाईलाइट करता हूं, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको आप यानी कि उस पर डिजाइनिंग करने लगे या कुछ और। ये मैथ्स है, आपको स्पीड से काम करना है, आपको सजाने के या डेकोरेशन करने के नंबर नहीं मिलते, आंसर ठीक होना चाहिए तभी नंबर पूरे मिलेंगे। बट यानी इन्विजिलेटर या फिर एग्जामिनर के लिए जो उसको चेक कर रहा है ना कॉपी को, उसके लिए इजी हो जाता है कि हाँ बच्चे ने कंप्लीट आंसर कहाँ लिखा है। कई बार होता है कि उसको कंप्लीट आंसर ही नहीं मिल पाता क्योंकि लिखने का अपना अपना ढंग है, प्रेजेंटेशन का अपना अपना तरीका है, तो आपको हाईलाइट करना चाहिए फाइनल आंसर को, ठीक है, लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x-5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सर अगर ये x-5 ना हो तो ये कहीं ना कहीं टाइप 4 है विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। तो सर इसको ठीक करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो रूट के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को t, और मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बेटा, 2x प्लस 1 और इनटू में dx इक्वल्स टू dt, राइट। अब देखिए यहां पर सर x-5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो और 2 से डिवाइड करा दो और जो डिवाइड किया है उसको बाहर भेज दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया सर 2x माइनस 10, है ना, और मुझे प्लस 1 चाहिए तो मैं एक काम करता हूं प्लस 1 माइनस 1 और फिर रूट में लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से देखिएगा, अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं 2x प्लस 1 को, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा 1/2 होल टू द ब्रैकेट 2x प्लस 1 और उसके साथ ये रूट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू। मैंने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कराया इस 2x प्लस 1 से। अब बचा क्या, कांस्टेंट -10 माइनस 1 -11, और अब मैं इसको -11 से मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं और 11 इज द कांस्टेंट, मैंने उसको डायरेक्ट बाहर किया तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है बात। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा 1/2 और यहां पर 2x प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा सर, देखिए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स है dt के इक्वल, तो ये क्वांटिटी तो बन गई सर dt, और ये क्या रखा था सर अंडर रूट t। तो सर हर बार यही आएगा, हाँ यही आएगा, क्योंकि अगर रूट में क्वेश्चन नहीं होगा तो ये तो इस टाइप पर ही नहीं होगा, अगर रूट में क्वेश्चन ही नहीं होगा तो ये तो इस टाइप पर नहीं होगा, तो रूट तो पक्का आएगा। क्लियर है बात, -11 टाइम आए और फिर से ब्रैकेट क्लोज। तो रूट टी का इंटीग्रेशन इतनी बार हमने कर लिया, आपको याद हो गया होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू द पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, टी रेज टू द पावर 3/2 2/3 प्लस में c, ये होता है। तो अब आप याद रखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, देखिए 2/3 t टाइम्स 3/2 -11 आए, और देखिए ये हाफ जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, इधर भी आ जाएगा, राइट। तो इससे फायदा हुआ, ये 2 कैंसिल, तो यहां पर आ गया 1/3, टी मैंने क्या रखा था ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 1.5 मीनिंग 3/2 -11/2 टाइम्स आए, ये मेरे पास मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन आई है। क्लियर है। तो दोबारा हमने यही करना है, आई को सॉल्व करना है, तो आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और आप ध्यान से देखना सर मैं इसको सॉल्व तब कर सकता हूं जब मैं इसको नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में ले आऊं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म तभी आ सकती है जब ये एक्स चला जाए, और ये एक्स तभी जाएगा या तो मैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाऊं या कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाऊं, उसके बिना तो ये जाएगा नहीं। मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो इस वेरिएबल को भी इंक्लूड करना है होल स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे सर, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए i इक्वल टू अंडर रूट या 1/2 का स्क्वायर ही ले लेते हैं ना, क्योंकि यहां तो कुछ घटना ही नहीं है। तो देखो यहां पर क्या आएगा, x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए मेरे को मालूम है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है सर, x/2 रूट एज इट इज
आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं आपको, प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये सर नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा, ए स्क्वायर बाय 2। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता मतलब साइन इनवर्स, तब मैं पॉजिटिव लेता। और अगर सर ये 1 अपॉन होता था तो रूट है तो कॉफिशिएंट 1, तो चलता था लॉग, चलता था ना लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो सर अगर ये फॉर्मूला हम यहीं अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, x बाय 2, x क्या है मेरे पास ये x प्लस 1 बाय 2 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब ये एज इट इज x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2, मेन अपॉन आएगा। या इसको सर खोल के 1 बाय 4 भी लिख सकते हैं आप, 1 बाय 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इतने को तो हम लॉग x कौन है सर, x प्लस 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब दिस x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको पहले आप बंद करें मतलब मॉड्यूलस प्लस में c, आप कितना लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो आएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 और ये भी 2, तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 4, है ना, ये बात तो सभी को पता है ना। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये क्वांटिटी, इससे पहले इसको सॉल्व करने पर मिलेगा ये, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा मेरे को क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब देखिए इसको करेंगे तो 1/8 क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, आउटर से मल्टीप्लाई होगा और इनर से। तो इसी तरह से लॉग यहां पर क्या आएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2x प्लस 1 ओवर 2 प्लस, सर इसको तो मैंने यही तो लिख देंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में c। अब मैं लिखता हूं कंप्लीट आंसर। देखिए कंप्लीट आंसर कैसे लिखेंगे सर, ध्यान से देखिए बेटा, कंप्लीट आंसर इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये था फर्स्ट, है ना, इसको यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं पुट इन फर्स्ट, पुट इन एक्सप्रेशन फर्स्ट, है ना, इतना लिख देंगे। अब आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 11/2। अच्छा सर ब्रैकेट खोलना चाहिए, देखो 11/2 इससे भी मल्टीप्लाई ही होगा और इससे भी, कुछ कट तो रहा नहीं है, कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, तो आप इसको बाहर ही रहने दें और यहां लिखे 2x प्लस 1 ओवर 4, इस पर ब्रैकेट लगा दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 8 लॉग, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में c इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, लिख लें। चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेटा ये क्वेश्चन ना मैं आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइप 1 में भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, लगभग यही क्वेश्चन था। देखिए अगर रूट ना हो ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए सर अगर रूट ना हो और नीचे ये है तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, मेरे को 1 प्लस का चाहिए और 1 माइनस का, इस तरह से करके हमने क्वेश्चन किया हुआ है, आप चेक करिएगा टाइप 1 में जाके। ठीक है, तो सर यहां पर भी यही दिक्कत हो रही है कि एक्स स्क्वायर दिया और एक्स स्क्वायर दिया, और सर ये तो टाइप 4 है ही नहीं, है ना, देखा जाए तो टाइप 4 है ही नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 बोलते हैं हम, तो मतलब स्क्वायर ऊपर आना चाहिए, रूट ऊपर आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो सर अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, कोशिश करता हूं पहले सिंप्लीफाई करने की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। अब देखिए मैं काम ये कर सकता हूं, मैं इसको एक पेयर बना लूं, किसको बदला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो यहां बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा ये तो आप इसको देखोगे ना तो आपको दिखेगा सर ये रूट है और ये 2 है, मतलब अगर 2 ऊपर है और नीचे रूट 2 है, चेक करो भाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसी पर रूट लगा हुआ है, तो ये अगर 2 है तो इसी पर रूट है, तो ये कटने के बाद कितना देगा सर, रूट 2 देगा ना। इसको मैंने यहां पर लिख दिया हालांकि, लेकिन आप समझे मैंने क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको अगर इसको कट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट में क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और प्लस ये क्या है सर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर देखिए ये तो है टाइप 3 और ये है क्वेश्चन टाइप 4। कैसे सर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। सर देखिए ए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी साइन इनवर्स है, लेकिन करेंगे कैसे सर? सबसे पहले x/2, यहां पर आप नेगेटिव को, एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि सर आप ये नेगेटिव का है ना इंपैक्ट ठीक करने के लिए पहले इसको लिख दो, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, जिसको मैं इधर लिख रहा हूं साइन इनवर्स एक्स। अब फायदा क्या होगा? अब ये माइनस है, अब आप माइनस लगाओ और अब आप लगा दो ब्रैकेट। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या होगा? x/2। अब मैंने पहले इसका इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो इसका तो डायरेक्ट आ गया, और साइन इनवर्स x अपॉन a, तो 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये नेगेटिव वाले को मैं ठीक कर रहा हूं, देखो क्या होगा? x/2 है ना सर, जो अंडर रूट में है वो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, 1 का स्क्वायर 1/2, राइट। अब सर क्या आएगा? साइन इनवर्स x प्लस में c, ये पूरा इसका क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा। और अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो बेटा ये नेगेटिव और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, और ये, और एक चीज और देखिए, मैं इस टाइप 4 और टाइप 3 को अब हटा रहा हूं, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स, इसका कोफिशिएंट है 1, एक साइन इनवर्स एक्स में से हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस होगा तो बचेगा कितना? 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, दिस विल बी द कंप्लीट आंसर। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है ट्रिगो में। सर ट्रिगो में तो है लेकिन रूट के अंदर स्क्वायर बैठा है, तो कभी ऐसा तो नहीं है ये टाइप 4 है ना? तो सर टाइप 4 को हम चेक कराए तो इधर ट्रिगो है, तो मैंने तो ट्रिगो पर फॉर्मूले नहीं सीखे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको एक कॉस भी हटाना है। तो कॉस कौन हटा सकता है? साइन को अगर मैं टी पुट करूं तो ये मतलब सब्स्टिट्यूशन हटा सकता है। तो देखिए हमने यहां पुट किया साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आएगा सर? cos x मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा? अंडर रूट में 4 को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, और साइन x को मैंने लिया है t, तो ये बन गया t स्क्वायर, और cos x इंटू dx क्या बन चुका है सर? dt। तो सर ये भी तो क्या है? ये भी टाइप 4 है ना? यहां पर लिख सकते हैं चाहे आप, ये टाइप 4 है अपने अकॉर्डिंग। पेपर में मत लिख देना क्योंकि उस एग्जामिनर को क्या पता ये क्या है टाइप 4, हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, आप याद रखें ये टाइप 4 है। तो अब हम क्या लगाएंगे सर? अगेन फॉर्मूला क्या है? x/2 मतलब t/2 अंडर रूट एज इट इज मतलब 4 माइनस टी स्क्वायर, प्लस आएगा सर। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि साइन इनवर्स का फॉर्मूला था, प्लस लगाया था ना हमने, इधर प्लस लगाया था, है ना? प्लस क्या आएगा? a²/2 मतलब 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a मतलब t अपॉन में 2 प्लस में c। जब इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा t क्या है? साइन x, तो आप लिखेंगे 1/2 टाइम्स साइन x अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, t की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन x प्लस में c। ये आपका पूरा आंसर। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए ध्यान से, ये भी सर टाइप 4 पर ही है। यस, देखिए कैसे सर, मैं जानता हूं पावर 3 है, हमने साइन क्यूब एक्स किया, कॉस क्यूब एक्स किया और टेन क्यूब एक्स, अब आया सीकेंट क्यूब एक्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स इंटू में डीएक्स। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप कहेंगे सर मेथड 1 से हम ये कर सकते हैं, मैं सेक स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि जब सेक आता है तो मैं 10 और सोच लूं, है ना? तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब आपने, अब कहां से मैं किसको टी पुट करूं? 10x को। अगर आपने 10x को टी पुट किया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा? नहीं आएगा। तो सर ये मेथड 1 तो गलत हो गया, कुछ और सोचो फिर से। अब आते हैं असली मेथड पर। देखिए मेथड 1 इसको लिखता हूं, ये मेथड 2 है, इसको रॉन्ग कर दिया मैंने, ठीक है? यानी ये मेथड काम ही नहीं करेगा, बेसिकली इट इज इनएप्रोप्रिएट मेथड। क्लियर है? तो अब इस पर बात करते हैं, करेंगे कैसे इसको। देखिए हम इसको करेंगे कैसे, मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज रखूंगा, क्योंकि मुझे ये तो चाहिए। सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। क्लियर है सर? इसको ब्रेक करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसको अब देखो आप पुट करो किसको सर? 10x इज इक्वल टू टी, और अब आप द मोमेंट यू वुड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो सर इसका फायदा क्या हुआ? देखो यहां क्या बना? अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्वांटिटी विद dx क्या बन चुकी है? dt। तो सर ये तो फिर से टाइप 4 है, देख लो
रेसिप्रोकल है टाइप 3 का, तो फिर हम क्या लगाएंगे सर, टाइप 4 का फॉर्मूला। देखो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या कहता है एक्स बाय 2 मतलब टी बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अगर बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस, ए स्क्वायर बाय 2 मीनिंग 1 बाय 2 है ना। अगर सर ये 1 अपॉन होता, 1 अपॉन रूट होता तो कॉफिशिएंट 1 होता, और क्योंकि ये प्लस का है तो लॉग से स्टार्ट होता, तो हम दोबारा से लॉग से ही स्टार्ट करेंगे। लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब टी प्लस पूरा का पूरा रूट एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में सी। तो टी की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा 10x, तो यहां पर आप चाहे 1 बाय 2 10x रख लें या 10x बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस हाफ लॉग टी की जगह पर क्या आएगा सर 10x प्लस, और यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस में c। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, इस 1 प्लस 10 स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर x लिख सकता हूं, और सीकेंट स्क्वायर x जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा साइन x। तो मैं लिख सकता हूं क्या, टेंजेंट x, साइन x नहीं सीकेंट x अपॉन में 2। ठीक है, अब आप इसको कटवट कुछ ना करें, आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं 1 बाय 2 लॉग, इसको सर 10x प्लस इसको मैं सीकेंट स्क्वायर x, जब रूट से बाहर आएगा तो केवल सेक x प्लस में c, मैं इतना इसको लिख सकता हूं। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए मेरे को दिया हुआ है जो न्यूमरेटर में है उसमें रूट है 16 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और फिर अपॉन पूरे पे नीचे अपॉन एक्स, और एक्स पर कोई रूट नहीं है, और dx है ना। सर ये टाइप 4 का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो कुछ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, राइट। और सर यहां पर स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं है तो वही चीज है ना। तो सर इसको ठीक करो, पहले डिनोमिनेटर से वेरिएबल हटाओ। तो सर टाइप 1 तो हटा नहीं सकती, टाइप 2 कहती है सब्स्टिट्यूशन, तो सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है, हाँ है सर। तो चलो ट्राई करते हैं, अगर मैं पुट कर दूं log x इज इक्वल टू t, और मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर 1 ओवर x dx इज इक्वल टू dt। तो सर ये कुछ तो उस काम करेगा। देखिए अंडर रूट 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 स्क्वायर प्लस, देखिए log x को मैंने t रखा तो t का स्क्वायर हो गया, राइट। और देखिए 1 ओवर x, ये जो x है अपॉन में है तो 1 अपॉन x है, या dx अपॉन x, आप ऐसे समझे dx बाय x क्या बन गया सर dt। तो देख लो सर फिर से टाइप 4 बन गई है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर x बाय 2 मतलब t बाय 2 अंडर रूट एज इट इज मतलब 16 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब ये प्लस है तो यहां आएगा प्लस a स्क्वायर बाय 2 मतलब 16 बाय 2। अब सर ये रूट है, अगर ऊपर 1 होता 1 अपॉन रूट प्लस में है तो कॉफिशिएंट 1, और फॉर्मूला लॉग से स्टार्ट होगा, लॉग t प्लस अंडर रूट 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस में c, है ना। तो यहां पर देखिए t की वैल्यू रख दूं तो log x, तो log ऑफ x अपॉन में 2 अंडर रूट 16 प्लस log x होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो बेटा 8 आ जाएगा, और यहां पर log t कितना है सर log x प्लस अंडर रूट 16 प्लस log x होल स्क्वायर प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको मैं बंद कर रहा हूं बॉक्स में। क्लियर है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगेन सर देखिए मेरे को दिख रहा है ये पावर में 2 है, ये पावर में 1 है, और ये फिर 3 है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो पावर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, और सर यहां पर e की पावर x है, और मैं एक बात जानता हूं मैं e की पावर x को हटा सकता हूं। सर देखो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे ट्रिगो है, अपने को क्वेश्चन लाना तो अलजेब्रा में ही है ना। लाना किसमें, नंबर्स वेरिएबल्स में लाना है एक्स वाई में, क्योंकि मैंने फॉर्मूले जो पढ़े हैं एक्स वाई के रूप में ही पढ़े हैं इस टाइप 4 पर। तो सर मैं ये जानता हूं अगर मैं e की पावर x को t पुट कर दूं ना तो मुझे डिफरेंशिएशन उसका वही मिलता है, मतलब e की पावर x अगर t है और मैं बोल दूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो सर e की पावर x रखा कौन है, ये या ये, इसका डिसाइड कौन करेगा, ये। तो e की पावर x जो मल्टीप्लाई हो रहा है dx से वो ये वाला है, तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने के बाद इससे क्या दे देगी मुझे dt और अंडर रूट। अब ध्यान से देखना ये e की पावर 2x, e की पावर 2x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e की पावर x का होल स्क्वायर, और e की पावर x को मैंने क्या रखा है t, तो ये बन गया बेटा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस में 3 और इनटू में dt। तो सर ये तो देखो आप ये क्वेश्चन कहां आ गया फिर से टाइप
4 पर आ गया, है ना। तो अब करेंगे कैसे सर, देखिए फिर से वही चीज है, हम सबसे पहले इसका वो बनाएंगे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 2t को एक ब्रैकेट में और 3 को हम बाहर कर देंगे, इसका हाफ करेंगे तो 1 उसी का स्क्वायर और उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट, देखिए t माइनस 1 का होल स्क्वायर है सर ये तो, और ये क्या है 3 में से 1 गया 2, तो √2 का होल स्क्वायर इंटू में dt। अब तो सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता था फॉर्मूला जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी लगाया था हमने पिछले 2 क्वेश्चन में, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या होगा x/2, सबसे पहले x/2, x कौन है t माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, सर ये एज इट इज, मतलब t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा बीच में प्लस है तो a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर होगा 2 अपॉन में 2। अब सर ये अगर 1 अपॉन होता तो रूट में, तो रूट होने की वजह से कॉफिशिएंट 1 और फॉर्मूला लगता है लॉग वाला, लॉग ऑफ x क्या है दिस, t माइनस 1 प्लस अंडर रूट ये पूरी क्वांटिटी, मतलब t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में c, ये मेरा आंसर होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 आ गया, देखिए t मैंने क्या रखा है e की पावर x, अब देखिए मैं ना खोलता जाता हूं इसको, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, ध्यान से देखना बेटा, ये क्वांटिटी ये रही, ये रही, ये ही क्वांटिटी यहां है, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो मैं यहां पहुंचता हूं, इसको ओपन करता हूं तो मैं यहां पहुंचता हूं, तो मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस में 3, है ना। और अगर t की जगह पर मैं e की पावर x रख दूं तो सर यही तो लिखोगे जो रूट के अंदर है, तो ये u का यूं आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x प्लस में 3। आप चेक करो, मुझे t की जगह पर रखना क्या है, e की पावर x, अगर मैंने रख दिया e की पावर x की पावर 2 तो क्या बनेगा e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x प्लस 3, क्लियर है बात। प्लस लॉग t कौन है सर, e की पावर x माइनस 1 प्लस अंडर रूट, सर ये जो रूट है ना वो ये है, तो जब इसको खोला तो ये निकला, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस ट्वाइस ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस में c, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ये 2 भी आएगा भाई, इसके नीचे मेरे से कट गया है गलती से, ऐसे, क्लियर है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टाइप 4, और आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा टाइप 4 के बारे में कि हमें करना कैसे है। देखा जाए तो सर इन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, करने बिल्कुल टाइप 3 की तरह से है। और एक बात, टाइप 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर टू दिस, क्योंकि टाइप 3 के बाद ही आई है। ये टाइप इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटीग्रेशन चैप्टर में, क्योंकि ये सेम फॉर्मूले आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 एरिया अंडर द कर्व, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। सेम फॉर्मूले, बिल्कुल सेम फॉर्मूले हमने वहां पढ़ने हैं। ये तो ये जो क्वेश्चन है ना टाइप 4 वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस चैप्टर में, ठीक है, ना कि इसमें। लेकिन आपने समझना तो पड़ेंगे, अगर ये समझ आए हैं तो ही वहां पर काम कर पाएंगे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, हमने अब तक पढ़ क्या क्या लिया है इंटीग्रेशन में। नंबर 1 हमने पहली टाइप जो पढ़ी थी टाइप 1, टाइप 1 क्या कहती थी, जब क्वेश्चन प्लस माइनस में हो तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं। नंबर 2 टाइप 2 हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन, आपने याद रखना है इसी तरह से। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन। नंबर 3 टाइप 3 कहती है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए, है ना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए, उसके बाद मैं चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, चाहे मैं टाइप 1 लगा के उसको सॉल्व करूं, लेकिन स्क्वायर चाहिए। तो मैं 6 फॉर्मूले जानता हूं कौन कौन से हैं। टाइप 4 जो हमने आज सीखी है, टाइप 4 इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल या उल्टा ऑफ टाइप 3, है ना, जिसमें हमने कितने फॉर्मूले पढ़े बेटा, 3 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।